एक देश की प्रधानमंत्री थी, आर्या सेन। वो एक बहुत ही ईमानदार, समझदार और बहादुर नेता थी। लोग कहते थे कि वो सिर्फ कुर्सी पर बैठकर फैसले लेने वाली नेता नहीं है, बल्कि वो सच में अपने देश और देश के लोगों की चिंता करती है। बचपन से ही आर्या सिंह का सपना था कि वो बड़ी होकर ऐसा काम करे जिससे गरीब और कमजोर लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। जब वो छोटी थी, तब उसने अपने गांव में कई बार देखा था कि गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। उसी दिन से उसने ठान लिया था कि अगर उसे कभी मौका मिला तो वो अन्याय के खिलाफ जरूर खड़ी होगी। समय बीता, पढ़ाई पूरी हुई और अपनी मेहनत व ईमानदारी के दम पर आर्या सिंह धीरे धीरे राजनीति में आगे बढ़ती गई। लोग उसकी सच्चाई और साफ दिल के कारण उसे बहुत पसंद करने लगे। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब जनता ने उसे देश का प्रधानमंत्री चुन लिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद आर्या सिंह ने कई बड़े फैसले लिए। उसने गरीबों के लिए नई योजनाएं शुरू की, किसानों के लिए मदद की योजनाएं बनाई और गांवों के विकास के लिए बहुत सारा पैसा भी मंजूर किया। सरकार के हर विभाग से उसे समय समय पर रिपोर्ट मिलती रहती थी। हर रिपोर्ट में एक ही बात लिखी होती थी: गांवों में सब कुछ ठीक चल रहा है, लोग खुश हैं, पुलिस लोगों की सुरक्षा कर रही है और कहीं भी कोई समस्या नहीं है। सरकारी अधिकारी और मंत्री भी यही कहते थे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। कागजों में सब कुछ बहुत अच्छा दिखाया जाता था, लेकिन आर्या सिंह के मन में बार बार एक सवाल उठता था। वो सोचती थी, क्या सच में सब कुछ इतना अच्छा है? क्या गरीब लोगों की सच में मदद हो रही है, या फिर कहीं कोई सच्चाई छिपाई जा रही है? एक दिन रात को अपने ऑफिस में बैठकर वो उन रिपोर्टों को ध्यान से पढ़ रही थी। जितना वो पढ़ती, उतना ही उसे लगता कि कागजों में लिखी बातों और असली जिंदगी में फर्क हो सकता है। उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगी, जब गांव के गरीब लोगों की आवाज कोई नहीं सुनता था, जब कुछ लोग ताकत के दम पर दूसरों को डराते थे। आर्या सिंह ने सोचा, अगर मुझे सच जानना है तो मुझे खुद देखना होगा। सिर्फ रिपोर्ट पढ़कर सच्चाई का पता नहीं चलेगा। अगले दिन उसने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया और उनसे कहा, मैं देश के गांव में जाना चाहती हूं, लेकिन प्रधानमंत्री बनकर नहीं, एक आम लड़की बनकर। सब लोग ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मैडम, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन आर्या सिंह ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं अपने ही देश के लोगों के बीच नहीं जा सकती, तो फिर प्रधानमंत्री होने का क्या फायदा? यही सोचकर उसने एक बड़ा फैसला लिया। वो अपनी असली पहचान छिपाकर एक साधारण लड़की बनकर गांव में जाएगी और खुद सच्चाई पता लगाएगी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस गांव में उसे ऐसी सच्चाई देखने को मिलेगी जो उसकी सोच से भी ज्यादा डरावनी होगी। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर सच्चाई जाननी है तो उन्हें खुद लोगों के बीच जाकर देखना होगा कि असल में गांव में क्या हो रहा है। एक सुबह उन्होंने बहुत साधारण कपड़े पहने, ना कोई सुरक्षा गार्ड, ना कोई बड़ी गाड़ी, ना ही कोई पहचान बताने वाला निशान। उन्होंने अपने बाल भी साधारण तरीके से बांध लिए और एक छोटा सा बैग लेकर निकल पड़ी। अब वो देश की प्रधानमंत्री नहीं लग रही थीं। वो बिल्कुल एक आम लड़की की तरह दिख रही थीं। कुछ भरोसेमंद लोगों को ही उनके इस मिशन के बारे में पता था। उन्होंने उन्हें समझाया कि अगर कोई खतरा हो तो तुरंत खबर दें। लेकिन आर्या सिंह ने कहा, जब तक मैं खुद सच्चाई नहीं देखूंगी, मुझे चैन नहीं मिलेगा। लंबा सफर तय करने के बाद वो एक दूर के गांव भीमपुर पहुंची। ये गांव शहर से काफी दूर था। सड़कें टूटी हुई थीं, जगह जगह धूल उड़ रही थी और कई घर मिट्टी के बने हुए थे। गांव में कदम रखते ही आर्या सिंह ने देखा कि यहाँ की हालत सरकारी रिपोर्टों से बिल्कुल अलग है। कुछ बच्चे फटे कपड़ों में खेल रहे थे, कई घरों में बिजली तक नहीं थी, कुछ लोग कुएं से पानी भर रहे थे और उनके चेहरों पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। आर्या सिंह चुपचाप सब कुछ देखती रहीं। उन्होंने सोचा, रिपोर्ट में तो लिखा था कि यहाँ सब कुछ ठीक है, फिर असली हालत इतनी अलग क्यों है? गांव के लोग उन्हें एक अनजान लड़की समझ रहे थे। कुछ लोग उन्हें हैरानी से देख रहे थे, लेकिन किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किया। थोड़ी देर बाद वो गांव की चौपाल के पास पहुंची। वहां कुछ बुजुर्ग बैठे आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उनके चेहरे पर डर और चिंता साफ नजर आ रही थी। आर्या सिंह को महसूस होने लगा कि इस गांव में कुछ तो ऐसा है जिसे लोग खुलकर बोलने से डर रहे हैं। भीमपुर गांव में पहुंचने के बाद आर्या सिंह ने तय किया कि वो धीरे धीरे गांव के लोगों से घुले मिलेंगे, ताकि कोई उन्हें शक की नजर से न देखे। वो गांव की गलियों में आराम से चलने लगी। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। उनके कपड़े पुराने थे, लेकिन उनके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। आर्या सिंह उनके पास गई और प्यार से बोली,
क्या नाम है तुम्हारा? एक छोटा लड़का बोला। मेरा नाम सोनू है दीदी। आर्या सिंह मुस्कुरा दी। उन्होंने बच्चों के साथ थोड़ी देर बातें की। बच्चे उन्हें अपनी छोटी छोटी बातें बताने लगे। कौन स्कूल जाता है, कौन नहीं, किसके घर में कितने लोग हैं। थोड़ी देर बाद वो गांव के कुएं के पास पहुंची, जहां कुछ महिलाएं पानी भर रही थीं। आर्या सिंह ने भी उनकी मदद करने के लिए बाल्टी पकड़ ली। महिलाएं हैरान होकर बोली, अरे बहन, तुम नहीं लगती हो गांव में? आर्या सिंह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मैं पास के शहर से आई हूं। कुछ दिनों के लिए यहां रहना चाहती हूं। धीरे धीरे महिलाएं उनसे खुलकर बात करने लगीं। उन्होंने गांव की मुश्किलों के बारे में बताना शुरू किया। कहीं पानी की कमी थी, कहीं स्कूल की हालत खराब थी। आर्या सिंह ध्यान से सब कुछ सुनती रहीं। उन्हें लगने लगा कि सरकारी रिपोर्टों में जो लिखा जाता है वो पूरी सच्चाई नहीं है। शाम होने लगी थी। गांव की चौपाल पर कुछ बुजुर्ग और किसान बैठे थे। आर्या सिंह भी चुपचाप वहां जाकर बैठ गईं। बुजुर्ग लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में डर साफ महसूस हो रहा था। एक बुजुर्ग ने धीमे से कहा, इस गांव में गरीब आदमी की सुनवाई ही नहीं होती। दूसरे ने चारों तरफ देखकर धीरे से कहा, ज्यादा मत बोलो, नहीं तो मुसीबत आ जाएगी। आर्या सिंह ये सब सुनकर सोच में पड़ गईं। उन्हें समझ आने लगा था कि गांव के लोग किसी डर के साए में जी रहे हैं। अब उनके मन में एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्या है जिससे पूरा गांव इतना डरा हुआ है? अगले दिन सुबह भीमपुर गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई खेतों की तरफ जा रहा था, कोई अपने घर के सामने झाड़ू लगा रहा था। बच्चे फिर से गलियों में खेल रहे थे। आर्या सिंह भी गांव की चौपाल के पास खड़ी होकर लोगों को देख रही थी। वो अब गांव के माहौल को थोड़ा समझने लगी थी। अचानक दूर से जीप की तेज आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में दो पुलिस की जीप गांव में आकर रुकी। जैसे ही पुलिस वाले उतरे, गांव का माहौल अचानक बदल गया। जो लोग आराम से बैठे थे, वे घबराकर इधर उधर हटने लगे। कई महिलाएं जल्दी जल्दी अपने बच्चों को घर के अंदर ले जाने लगीं। आर्या सिंह ये देखकर हैरान रह गईं। पुलिस का एक अफसर जोर से चिल्लाया, सब लोग इधर आओ, जल्दी! उसकी आवाज में गुस्सा और धमकी साफ सुनाई दे रही थी। कुछ गरीब किसान डरते डरते आगे आए। एक बुजुर्ग आदमी ने हिम्मत करके पूछा, साहब, क्या बात है? पुलिस वाले ने गुस्से में कहा, बहुत सवाल पूछते हो, टैक्स क्यों नहीं दिया तुम लोगों ने? गांव के लोगों ने डरते हुए समझाने की कोशिश की कि उनकी फसल इस साल खराब हो गई थी, इसलिए पैसे नहीं दे पाए। लेकिन पुलिस वाले उनकी बात सुनने के बजाय चिल्लाने और धक्का देने लगे। एक जवान किसान को उन्होंने पकड़कर जोर से धक्का दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। ये सब देखकर आर्या सिंह के अंदर गुस्सा भरने लगा। उन्हें समझ आ गया था कि गांव के लोग पुलिस से क्यों डरते हैं। गांव में अब पूरा हंगामा मच चुका था। लोग डरे हुए थे और पुलिस वाले अपने रौब में सबको डरा रहे थे। आर्या सिंह चुपचाप खड़ी होकर ये सब देख रही थी। लेकिन अब उनका दिल कह रहा था कि अगर अन्याय हो रहा है तो चुप रहना भी गलत है। गांव में हंगामा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। पुलिस वाले चारों तरफ खड़े होकर लोगों पर चिल्ला रहे थे। कुछ पुलिस वाले घरों के सामने जाकर लोगों को बाहर बुला रहे थे और कुछ किसानों को डांट रहे थे। गांव के लोग बहुत डरे हुए थे। कोई भी पुलिस वालों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। चुप रहीं तो ये गलत होगा। वो हिम्मत करके आगे बढ़ी और शांत आवाज में बोली, साहब, आप इन लोगों से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? ये लोग तो सिर्फ अपनी मजबूरी बता रहे हैं। पुलिस वाला तुरंत उनकी तरफ मुड़ा। वो गुस्से से बोला, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? अपना काम कर और यहां से हट जा। लेकिन आर्या सिंह ने डरने के बजाय फिर कहा, किसी के साथ गलत हो रहा हो तो चुप रहना भी गलत होता है। इतना सुनते ही पुलिस वाला बुरी तरह गुस्से में आ गया। उसे लगा कि एक साधारण लड़की उसके सामने बहस कर रही है। गुस्से में उसने बिना सोचे समझे आर्या सिंह के गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे चौक में गूंज गई। गांव के लोग ये देखकर स्तब्ध रह गए। कुछ महिलाएं घबरा गईं और धीरे धीरे आपस में बात करने लगीं। थप्पड़ के बाद पुलिस वाले ने उन्हें जोर से धक्का भी दे दिया। आर्या सिंह पीछे की तरफ लड़खड़ा गईं, लेकिन गिरने से पहले ही खुद को संभाल लिया। कुछ पल के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो गया, जैसे समय ही रुक गया हो। एक बुजुर्ग आदमी डरते डरते आगे आया और धीमी आवाज में बोला, साहब,
वो तो बस बात कर रही थी, उसे मत मारिए। लेकिन पुलिस वाला और भी ज्यादा गुस्से में चिल्लाया, कोई भी मुंह नहीं खोलेगा, वरना सबको उठाकर थाने ले जाऊंगा। पुलिस की बदतमीजी और गांव वालों के साथ हो रहे अन्याय को देखकर आर्या सिंह के मन में एक ही बात चल रही थी। अगर सच्चाई को सबके सामने लाना है तो उसके पक्के सबूत भी होने चाहिए। उन्होंने सोचा कि सिर्फ अपनी बात कह देने से कुछ नहीं होगा। जरूरी है कि हर गलत काम का सबूत भी इकट्ठा किया जाए। उस दिन के बाद आर्या सिंह ने चुपचाप गांव में रहकर सब कुछ ध्यान से देखना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह गांव की गलियों में घूमती, लोगों से बातें करती और उनकी परेशानियां सुनती। धीरे धीरे गांव के लोग भी उनसे खुलने लगे। एक दिन उन्होंने एक बुजुर्ग किसान से पूछा, आप लोग पुलिस से इतना डरते क्यों हैं? बुजुर्ग ने इधर उधर देखकर धीरे से कहा, बेटी, यहाँ कई बार पुलिस वाले बिना वजह लोगों को डांटते हैं, कभी कभी पैसे भी मांगते हैं। अगर कोई मना करे तो उसे थाने ले जाने की धमकी देते हैं। यह सुनकर आर्या सिंह और भी गंभीर हो गईं। उन्होंने तय किया कि अब वह हर घटना का सबूत इकट्ठा करेंगी। उन्होंने अपने छोटे से बैग में रखा मोबाइल फोन निकाला। अब जब भी पुलिस गांव में आती, वह दूर से चुपचाप वीडियो और फोटो रिकॉर्ड करने लगती। एक दिन फिर पुलिस की जीप गांव में आई। इस बार भी पुलिस वाले लोगों पर चिल्ला रहे थे। आर्या सिंह थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर सब कुछ रिकॉर्ड करने लगी। कैसे पुलिस वाले लोगों को डरा रहे हैं, कैसे वे किसानों से जोर जबरदस्ती से पैसे मांग रहे हैं। उन्होंने गांव वालों की बातें भी रिकॉर्ड की, जिसमें लोग अपनी परेशानी बता रहे थे। धीरे धीरे उनके पास कई वीडियो, फोटो और गवाहों की बातें इकट्ठी हो गईं। अब उनके पास इतना सबूत था कि कोई भी सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता था। एक रात वह गांव के किनारे बैठकर उन सबूतों को फिर से देखने लगीं। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास भी था। उन्होंने मन ही मन सोचा, अब समय आ गया है सच्चाई सबके सामने लाने का। उन्हें पता था कि जब यह सबूत सामने आएंगे तो सिर्फ इस गांव ही नहीं, बल्कि पूरे देश में हलचल मच जाएगी। कई दिनों तक भीमपुर गांव में रहकर आर्या सिंह ने हर चीज को ध्यान से देखा, समझा और सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे। अब उन्हें साफ समझ में आ चुका था कि यहाँ के लोग इतने डरे हुए क्यों रहते हैं। उस दिन दोपहर का समय था। गांव में हल्की धूप थी और लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी दूर से फिर वही पुलिस जीप की आवाज सुनाई दी। जैसे ही जीप गांव के चौक के पास आकर रुकी, पूरे गांव का माहौल अचानक बदल गया। जो लोग आराम से काम कर रहे थे, वे धीरे धीरे रुक गए। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को घर के अंदर ले जाने लगीं। सबको पता था कि अब फिर से परेशानी होने वाली है। पुलिस वाले जीप से उतरकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनमें वही अफसर भी था जिसने कुछ दिन पहले आर्या सिंह को थप्पड़ मारा था। वह घमंड से बोला, लगता है तुम लोगों को अभी भी समझ नहीं आया। हमने कहा था ना कि नियम मानो। गांव के लोग चुपचाप सिर झुकाकर खड़े थे। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी भीड़ में खड़ी एक लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी। वह वही साधारण कपड़ों वाली लड़की थी, आर्या सिंह। इस बार उनके चेहरे पर पहले जैसी चुप्पी नहीं थी। उनकी आंखों में आत्मविश्वास और सच्चाई की ताकत साफ दिखाई दे रही थी। वह चौक के बीच में जाकर खड़ी हो गईं और ऊंची आवाज में अब बहुत हो गया, अब सच सामने आएगा। गांव के लोग अभी भी नहीं जानते थे कि जिस लड़की को पुलिस ने थप्पड़ मारा है, वह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि पूरे देश की प्रधानमंत्री है। और कुछ ही देर बाद ऐसा होने वाला था जिससे सभी पुलिस वालों के होश उड़ जाने वाले थे। थप्पड़ मारने के बाद भी पुलिस वालों का गुस्सा कम नहीं हुआ। वे अभी भी गांव वालों पर चिल्ला रहे थे और उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे। जिस पुलिस वाले ने आर्या सिंह को थप्पड़ मारा था, वह घमंड से बोला, यहां हम जो चाहें वो करेंगे, तुम जैसे लोग हमें कानून मत सिखाओ। आर्या सिंह चुपचाप खड़ी थीं। उनके गाल पर थप्पड़ का निशान अभी भी दिख रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ ध्यान से सब कुछ देख रही थीं। एक और पुलिस वाला आगे आया और गांव वालों से बोला, तुम लोगों को बहुत समझाया गया है। अगर समय पर पैसे नहीं दिए तो सबको थाने ले जाया जाएगा। गांव के लोग डर के मारे सिर झुकाकर खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुछ बोल सके। तभी एक बुजुर्ग आदमी ने डरते डरते कहा, साहब, हम गरीब लोग हैं, थोड़ा रहम कर दीजिए। यह सुनकर पुलिस वाला हंसने लगा और बोला,
गरीब हो तो क्या हुआ, नियम सबके लिए बराबर है। फिर उसने गुस्से में आकर उस बुजुर्ग को भी जोर से धक्का दे दिया। यह देखकर कई महिलाएं घबरा गईं। कुछ बच्चे रोने लगे। आर्या सिंह यह सब देखकर अंदर से बहुत दुखी हो गईं। उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कानून की रक्षा करने वाले ही लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। जिस पुलिस वाले ने उन्हें थप्पड़ मारा था, वह फिर उनकी तरफ देखकर बोला, और तुम ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करना, चुपचाप यहां से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें भी थाने ले जाऊंगा। उसकी आवाज में घमंड और बदतमीजी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन आर्या सिंह अब बिल्कुल शांत खड़ी थीं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि अब उन्हें पता था कि सच्चाई सामने लाने का समय बहुत करीब आ चुका है। पुलिस अफसर हंसते हुए बोला, फिर से तुम? लगता है तुम्हें अभी भी सबक नहीं मिला। लेकिन इस बार आर्या सिंह बिल्कुल भी नहीं डरी। उन्होंने अपने बैग से मोबाइल निकाला और शांत आवाज में बोली, तुम लोग सोचते हो कि यहां जो कुछ भी कर रहे हो कोई नहीं देख रहा, लेकिन तुम्हारी हर हरकत का सबूत मेरे पास है। उन्होंने मोबाइल स्क्रीन सबको दिखाया। उसमें वीडियो चल रहा था जिसमें पुलिस वाले गांव वालों पर चिल्ला रहे थे, उन्हें धक्का दे रहे थे और पैसे मांग रहे थे। यह देखकर पुलिस वालों के चेहरे का रंग बदलने लगा। पुलिस अफसर गुस्से में बोला, ये सब रिकॉर्ड करके तुम हमें धमकी दे रही हो? आर्या सिंह ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, धमकी नहीं, सच्चाई दिखा रही हूं, और शायद तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम किससे बात कर रहे हो। फिर उन्होंने जोर से कहा। आर्या सिंह ने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और एक पहचान पत्र निकाला। अब पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उसी लड़की पर टिकी थीं। फिर उन्होंने उसे सबके सामने उठाकर दिखाया और दृढ़ आवाज में कहा, मैं इस देश की प्रधानमंत्री आर्या सिंह हूं। यह सुनते ही पूरे गांव में जैसे बिजली सी दौड़ गई। गांव वाले एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ महिलाएं आपस में फुसफुसाने लगीं, अरे ये तो हमारी प्रधानमंत्री हैं। पुलिस वालों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। जिस पुलिस वाले ने उन्हें थप्पड़ मारा था उसके हाथ कांपने लगे। उसे समझ में आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आर्या सिंह ने सख्त आवाज में कहा, तुम लोगों को यहां कानून की रक्षा के लिए भेजा गया था, लेकिन तुमने ही कानून का मजाक बना दिया। फिर उन्होंने अपना फोन निकाला और एक संदेश भेज दिया। कुछ ही मिनटों में ऊपर के बड़े अधिकारी और दूसरी पुलिस टीम नहा पहुंचने वाली थी। अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी थी। गांव के लोग पहली बार देख रहे थे कि जिस लड़की को उन्होंने एक साधारण इंसान समझा था, वह उनके देश की प्रधानमंत्री थी, जो उनकी सच्चाई जानने के लिए खुद यहां आई थी। और अब भीमपुर गांव में होने वाले अन्याय का अंत शुरू हो चुका था। कुछ ही मिनटों में दूर से कई गाड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी। थोड़ी ही देर में ऊपर के बड़े अधिकारी और दूसरी पुलिस टीम भीमपुर गांव पहुंच गई। जैसे ही वे चौक में पहुंचे, उन्होंने देखा कि गांव के लोग इकट्ठा खड़े हैं और बीच में प्रधानमंत्री आर्या सिंह खड़ी हैं। सभी अधिकारी तुरंत उनके पास आए और सम्मान से बोले, मैडम, हमें आपका संदेश मिल गया था, हम तुरंत यहां पहुंच गए। अब गांव के लोग पूरी तरह समझ चुके थे कि सच में यही लड़की उनकी प्रधानमंत्री है। आर्या सिंह ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, इन पुलिस वालों ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। मैंने इनकी हर हरकत के सबूत इकट्ठा किए हैं। उन्होंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किए गए वीडियो अधिकारियों को दिखाए। वीडियो देखकर अधिकारियों के चेहरे गंभीर हो गए। उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे पुलिस वाले गांव वालों के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। कुछ ही देर में आदेश दिया गया कि उन भ्रष्ट पुलिस वालों को तुरंत हिरासत में लिया जाए। जैसे ही यह आदेश मिला, दूसरी टीम के पुलिस कर्मियों ने उन सभी पुलिस वालों को पकड़ लिया। जिस पुलिस अफसर ने आर्या सिंह को थप्पड़ मारा था, वह डर के मारे कौंप रहा था। उसके चेहरे से घमंड पूरी तरह गायब हो चुका था। वह हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन आर्या सिंह ने सख्त आवाज में कहा, कानून सबके लिए बराबर होता है। जो गलत करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। यह सुनकर गांव के लोग पहली बार राहत की सांस लेने लगे। कुछ बुजुर्गों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उनकी बात सच में सुनी जाएगी।
इसके बाद आर्या सिंह गांव के बीच में खड़ी हुई और सभी लोगों से बोली, मैं यहाँ प्रधानमंत्री बनकर नहीं, बल्कि एक आम इंसान बनकर आई थी। मैं देखना चाहती थी कि हमारे देश के गांवों में असली हालत क्या है। उन्होंने आगे कहा, अगर कहीं भी अन्याय हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। डरकर चुप रहना समस्या को और बड़ा बना देता है। गांव के लोग ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। आर्या सिंह ने अधिकारियों से कहा कि भीमपुर गांव की सभी समस्याओं को तुरंत ठीक किया जाए, सड़कें बने, स्कूल की हालत सुधारी जाए और लोगों को सही सुविधा